और ऐसे लोगों को सज़ा यही होती है कि इनको सत्ता के बिना मछली की तरह तड़पने के लिए जनता छोड़ दे, और वह इसीलिए तड़प रहे हैं और ये जीवन भर तड़पते रहें। समाजवादी पार्टी का जन्म ही अपराध की राजनीति के लिए हुआ है, इसीलिए वो समाजवादी अपराध समाप्त हो रहा है, समाजवादी पार्टी समाप्त हो रहा है। तो एक बार फिर से अखिलेश के गढ़ में केशव मौर्य ने उनको घेर लिया, कह दिया कि बिन सत्ता तड़प रहे हैं अखिलेश और तड़पेंगे। दरअसल केशव पहुंचे थे कन्नौज, पहुंचे थे एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने, पहुंचे थे न्याय के लिए अधीर होते परिवार को ढांढस बंधाने। लेकिन मानो वो तो तय कर आए थे अर्जुन की मछली की आंख, तो करते गए सपा और अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले। लेकिन ये हमले यूं ही ना थे, मसला तो कुछ और था। अब जरा उसे समझिए। दरअसल कन्नौज के तालग्राम थाना के नोरैया गांव में बीते 14 दिसंबर को बीजेपी नेता और पूर्व प्रधान अरुण शाक्य की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद इस पर शुरू हो जाती है सियासत। सपा फट से लपक लेती है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को। मामला शाक्य समाज से जुड़ा होता है तो सपा की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल भेज दिया जाता है उस पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए। उस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विदेश में बड़ी डील के चक्कर में थे। लौटते हैं तो कन्नौज आते हैं और सपा का आपराधिक कनेक्शन बताते हैं। अरुण शाक्य को फूल चढ़ाते हैं और परिवार के लोगों को 15 लाख का चेक थमाते हैं बतौर आर्थिक सहायता बकौल केशव मौर्य। यह बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना जो अरुण शाक्य जी जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे हुई है, वह समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। तो केशव कहते हैं कि हत्यारे समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, सपा के चिन्हित अपराधी थे। वो 2004 के नीरज मिश्रा हत्याकांड का भी जिक्र करते हैं, लेकिन अपराधियों पर एक्शन कब तक के सवाल पर गोलमोल घुमा देते हैं। चारों के ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है 9 गंभीर किस्म के भी मुकदमे उसमें हैं और कई अपराध हैं। उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले हो चुकी है और इन अपराधियों के जो अपराध हैं उसके हिसाब से इनको रासुका के तहत भी कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है, और जो भी इसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह जरूर की जाएगी। और मैं समझता हूं पुलिस को अपना काम करने दीजिए और पुलिस पर विश्वास रखिए। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी चढ़ाई कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि इसमें राजनीति की जा रही, भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है, और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन यह जरूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। तो केशव कहते हैं कि ऐसे मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। वो स्वामी प्रसाद मौर्य की भी खूब लानत मलानत करते हैं, लेकिन साहब इसके पीछे जातीय सियासत बड़ी चीज है। उसे ऐसे समझिए कि अरुण शाक्य जिस समाज से हैं उसी समाज से केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और इस बेल्ट में शाक्य समाज बहुत ज्यादा प्रभावी है। कन्नौज से लेकर मैनपुरी बंदायूं तक इस समाज का दबदबा है, और इसलिए महान दल के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अखिलेश अपने साथ लाए थे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले। वहीं भले ही महान दल अब अखिलेश के साथ नहीं हो, लेकिन स्वामी को अखिलेश शाक्य मौर्य समाज का सबसे बड़ा सियासी स्वामी मानकर चल रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव ने फट से लीड भी ली तो काउंटर में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। क्योंकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी भी अब इस वोट बैंक को किसी भी सूरत हाल में खिसकने नहीं देना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल में पड़ सकता है मिशन 2024। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।